सुनील, ये फिर से वही पुरानी बातें हो रही हैं। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक भी नई बात तो हमने सुनी नहीं, सारे वही पुराने आरोप, ईवीएम हटाइए, बैलेट पे आइए। कुछ नया था क्या आज सुनील, आज की बहस में? मानक जी, अगर ऐसा कोई मुद्दा पुराना हो जिससे देश का लोकतंत्र, देश का संविधान और देश के नागरिकों का अधिकार अगर छिन रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि मुद्दा नया होना चाहिए। सवाल यह है कि पुराने मुद्दों का हल क्या है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा क्या है बहस, चुनाव है, वोट है, चुनाव आयोग है। यही तो हम भी कह रहे हैं। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या चुनाव आयोग से सरकार और विपक्ष सहमत है? क्या वोट सुरक्षित है? आपने अभी मानक जी कहा कि भाई अगर वोट बढ़ रहा है तो आपको समस्या क्या है? वोट बढ़ने में किसी को समस्या नहीं है। सवाल यह है जो वोट कट रहा है, इस बात की गारंटी क्या चुनाव आयोग लेगा कि जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था और वो जीवित है, मरे नहीं हैं, और उससे पहले भी मान लो 22 में था, 24 में था, उनका 27 में अगर नहीं होगा तो कार्रवाई किस पे होगी? डीएम पे होगी, कमिश्नर पे होगी, चुनाव आयोग पे होगी। जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो लेगा लोकतंत्र में जिम्मेदारी, या नहीं लेगा? अगर सवाल समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या दुनिया में भारत से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी में देश आगे हैं, विकसित हमसे ज्यादा हैं, वो लोग ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और मानक जी, लोकसभा में सुनील भाई सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के चुनाव में आप बने हैं, ईवीएम पर ही बने हैं। अभी तो चुनाव हुआ है 2024 में। अच्छा ठीक है। अच्छा मानक जी, हाँ, हमने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ करने के बाद इसी लोकसभा के अंदर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हम 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीत जाते तब भी हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं होता, हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। अगर सवाल यह नहीं हमारी आपकी जीत, सवाल यह है कि अगर देश की आम जनता को ये कंफ्यूजन है या भ्रम अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। यूपी में जो एसआईआर चल रहा है सुनील, यूपी में जो एसआईआर चल रहा है कि नहीं होता है? यूपी में जो एसआईआर चल रहा है, आप कहें तो उसके ताजा आंकड़े मैं आपको बता दूं जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं। उसमें तो ये कहा जा रहा है भैया कि सारा का सारा जो इलेक्शन कमीशन का ये एसआईआर का प्रोसेस है यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है, और 4 दिसंबर तक की तारीख थी, सारा काम पूरा भी हो गया है। उत्तर प्रदेश में भाई साहब 98.14% फॉर्म डिजिटाइज भी हो चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं। आप कह रहे थे नाम कट जाएंगे तो किसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो कह रहे हैं आप तो जुड़वाइए, नाम कटे हैं तो। मानक जी, अगर उत्तर प्रदेश में यह अच्छा रिजल्ट है तो उसका कारण समाजवादी पार्टी भी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए प्रहरी बना करके हर बूथ पर हमारे जैसे लाखों नौजवानों को एक एक बूथ पर लगाया है कि बीएलओ की मदद करनी है, वोट जुड़वाना है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सतर्क रहना है कि कोई वोट न कटवा पाए। तो हम लोग चेक भी कर रहे हैं, उस तैयारी के साथ भी हैं कि वोट कटने ना पाए। तो इसलिए हम ये केवल कह रहे हैं कि वोट कटे नहीं और वोट बढ़ जाए। लेकिन जो सवाल आज खड़ा हुआ है कि अगर 10 लोगों की मौत हुई है तो सरकार क्या चाहे? ठीक है, ओके, सरकार क्या उनको ठीक है, ओके आशुतोष, मदद करेगी, सरकारी नौकरी देगी, आखिर क्या करेगी? ठीक है।